Hello, bachcho. Let's see this question. The question says alkanes are known as paraffins because they, and the options are, first option is are inert under normal conditions. Second option is they do not react with acids, bases and other reagents. Third option is both A and B. And fourth option is none of the above. So इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं. So key concept of this question is कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर. एल्केन्स. एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड मींस इनके अंदर क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो अगर मैं अब बात करूं इन्हें हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं. पैराफिन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स जो हैं हमें वाइट सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है. पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनरी करते हैं तब हमें एज अ प्रोडक्ट हमें पैराफिन ऑब्टेन होता है. नाउ ये जो है पैराफिन, अगर मैं इसका लैटिन नेम बोलूँ, लैटिन में हम इसे बोलते हैं पैरम एफिनियम, मीनिंग लेस एफिनिटी. तो अगर इसका लैटिन नेम जो है पैराफिन, पैराफिन का लैटिन नेम, लैटिन नेम, पैराफिन का लैटिन नेम होता है पैरम एफिनियम. पैरम एफिनियम. एंड पैरम एफिनियम का मीनिंग क्या है अगर मैं उसे नॉर्मल इंग्लिश में बोलूँ? मीनिंग लेस एफिनिटी. लेस एफिनिटी या फिर हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिविटी. इट इज लेस एफिनिटी और वी कैन से लेस रिएक्टिविटी. लेस रिएक्टिविटी. तो अब जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो है ना लेसर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स जनरल रिएजेंट्स. मतलब ये क्या इनर्ट होते हैं. अब इनर्ट कैसे होते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं उनके पास क्या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स. सो ओनली एल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इनके पास सिर्फ, जिन्हें क्या ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है. which are they are pretty strong. They are strong and hard to break. And hard to break. जिन्हें तोड़ना क्या है बहुत मुश्किल होता है. और तोड़ने के लिए क्या हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि एल्केन्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है. इसलिए वो क्या इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं. देयरफॉर दे आर स्टेबल. दे आर stable, hence they are inert substances. Hence they are inert substances. अब ये इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं तो ये क्या जनरली जो नॉर्मल रिएजेंट्स होते हैं, जनरल रिएजेंट जैसे कि एसिड्स हो गए, बेसेस हो गए, उनके साथ ये रिएक्ट भी नहीं करते. मतलब अगर हम बोलें सिंस दे आर इनर्ट, सिंस दे आर inert, therefore they do not react with general reagents. They do not react with general reagents. अब general reagents acid bases, तो ये जनरल रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनर्ट होते हैं. और ये इनर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड हम उन्हें इतनी इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. सो ऑप्शंस के अंदर पहला क्या है? दे आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ये ऑप्शन ठीक है, इनर्ट होते हैं. सेकंड इज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बेसिस एंड अदर रिएजेंट्स. ये ऑप्शन भी ठीक है, ये जनरल रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये इनर्ट होते हैं. थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर. Final answer is option C, both A and B. Hope you understood this well. Best of luck.